वसुंधरा बहुजन जागरूक मंच द्वारा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी का जन्मदिन 196वें जन्मदिन मनाया गया। इस बीच में हमारे बीच मौजूद हैं जोगिंदर जी, जयप्रकाश जी। तो सबसे पहले मिशनरी व्यक्ति जोगिंदर जी, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी किस तरह का समाज की कल्पना करते थे? देखिए, आज राष्ट्रपिता क्रांति ज्योति ज्योतिबा फूले जी का आज जन्म जयंती थी और हमने जो है आज उन्हें आदरांजलि दी है, उनके संघर्ष को, उनकी विचारधारा को, और जो भी उन्होंने समाज को दिया है आज उनको याद किया गया है। और उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस समाज को आज इकट्ठा करके एक तरीके से उस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए, उस पर काम करने के लिए हम लोगों ने आज ये काम किया है। तो आज इस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमने विचार गोष्ठी रखी थी। उस विचार गोष्ठी का जो विषय था वो था ही कि क्या चाहते थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले जी। तो इसमें जो है सब लोगों ने अपने विचार रखे कि उन्होंने किस हालात में संघर्ष किया। तो कुल मिला के उन्होंने उस वक्त जो है समाज को ये देखा कि भाई समाज जो है वो शिक्षा में फंसा हुआ है, मतलब शिक्षित नहीं है और अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, और समाज में ऊंच नीच है, भेदभाव है, आडंबर बहुत है। तो एक तरीके से हालात ऐसे थे कि जो व्यक्ति है वो अपनी तरक्की के लिए, अपने नए विचारों के लिए जो है ना, उसके लिए रास्ते बंद थे। जब उन्होंने ये महसूस किया कि आदमी और औरत में भी फ़र्क है, पति पत्नी में फ़र्क है, भाई बहन में फ़र्क है, तो जब उन्होंने ये महसूस किया कि इतनी सारी समस्याओं में ये इंसान है, हमारा ये समाज है, ये समाज आगे कैसे बढ़ेगा, तो उन्होंने इसका जो मूल कारण जाना, मूल कारण उन्होंने खोजा कि वे शिक्षा ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जिसकी वजह से ये भेदभाव दूर हो सकते हैं, ये आडंबर दूर हो सकता है, ये जो शोषण है वो दूर हो सकता है। क्योंकि वो शिक्षा, उनको कहते हैं कि शिक्षित व्यक्ति वो है जो अपने साथ होने वाले अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ने की शक्ति पैदा कर सकता हो। वही शिक्षा है, वही शिक्षा वो देना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया कि जब उन्होंने पहली बार अपने समाज, मतलब गरीब समाज के लिए स्कूल खोला, तो उन्हें लड़कियों के लिए, विशेषकर लड़कियों के लिए स्कूल खोला, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि अगर कोई लड़की पढ़ जाती है तो समझिए कि पूरा परिवार पढ़ जाता है, और पूरा परिवार पढ़ेगा तो फिर समाज में वो शिक्षा जो है वो फैलेगी। तो उनको जब उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला तो कोई टीचर नहीं, तो सबसे पहले उन्होंने सावित्री बाई फुले, जो उनकी पत्नी थी, राष्ट्रमाता, हम उनको राष्ट्रमाता कहकर सम्मानित करते हैं, उनके संघर्ष को सम्मान करते हैं। क्योंकि जब वो बच्चियों को शिक्षा देने के लिए जाती थी तो उसके अपने समाज के लोग, मनुवादी समाज के लोग उन पर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, गालियां देते थे। इतनी अपमानजनक स्थिति में भी उन्होंने जो है समाज के लिए इतना संघर्ष करने के बावजूद भी अभी भी ओबीसी समाज, माली समाज थे, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, एससी समाज है, अभी भी राम मंदिर या परशुराम पर लगा हुआ है। इतनी 196 साल हो गए हैं, अभी भी राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की विचारधारा समाज तक अभी तक नहीं पहुंच पाई। तो उसका कारण यही है कि जो हमारी जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसमें धर्म को इतना ऊपर लेकर आ गए हैं कि ज्योतिबा राव फुले जैसे संघर्षशील लोगों को, जो उन्होंने संघर्ष किया था, उनके इतिहास को एक तरीके से दबा दिया गया। लेकिन अब जो सामाजिक संगठन बने हैं, वो सामाजिक संगठन जो है उनकी विचारधारा को ऊपर लेकर आ रहे हैं। ज्योतिबा राव फुले का तो देखिए, संसद भवन में एक आदम का जो है स्टेचू लगी हुई है, उसके बाद भी वो समाज तक उनकी विचारधारा नहीं जा रही है। तो इनकी विचारधारा के बीच में और समाज के बीच में जो है वो धर्म आ जाता है। जी सर, जयप्रकाश जी, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। ज्योतिराव फुले की विचारधारा को कहीं ना कहीं हम विचारधारा से हम बिलोंग करते हैं, विचारधारा को प्रचार प्रसार भी करते हैं। किस तरह ओबीसी समाज को हम अपनी ज्योतिराव फुले की विचारधारा पहुंचाना, किस तरीके से उसे हम जागरूक करेंगे? हम बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर गए, बहुत छोटे छोटे कामों से हम इनकी विचारधारा को पहुंचा सकते हैं। आज जैसे बहुजन जागरूक मंच ने बाबू बनारसी दास बहुजन पुस्तकालय के सहयोग से ये एक छोटा सा कार्यक्रम किया, और ये एक घर में हो रहा है। आप सोच सकते हैं, जब घर से शुरू होती है चीज, जैसे ज्योतिराव फुले जी, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी ने उस टाइम चाहते तो बड़े लेवल पे भी बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े वो बना के भी काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने घर से शुरू करा। क्योंकि उस टाइम जैसे कि लोग कहते हैं कि मेकाले की शिक्षा पद्धति आकर
हमारा विकास हुआ है। लेकिन मेकाले जी ने भी केवल कहा था, उनका विचार था कि बड़े बड़े लोगों में शिक्षा प्रसार कर दी जाए अपनी अंग्रेजी की, और नीचे तो अपने आप पहुंच जाएगी। लेकिन ऊपर से नीचे की धारा उन्होंने करी थी। लेकिन हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने नीचे से ऊपर की धारा को मोड़ा, और आज हम उनकी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं और इस स्थिति में है कि उनकी बात कह सकते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम जो आसपास होते रहे, घरों में आयोजित करते रहे, जब बच्चे और सबके सब इसके बारे में शिक्षित हो जाएंगे तब प्रसार होगा, दे पाएगा। बाकी मतलब इसके अंदर जो मतलब आप ज्योतिबा फुले का जो आज नाम सुनते हैं ना, हिंदी पट्टी बेल्ट में, हिंदी पट्टी में जो भी है 1990 के आसपास में यूपीएससी में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। उसके बाद ज्योतिबा के बारे में हिंदी के अंदर किताबें छपी और हिंदी पट्टी के लोगों ने ज्योतिबा का नाम जाना, और लोगों ने जो एग्जाम की तैयारी करने वाले थे, जब उन्होंने इनके बारे में पढ़ा उसके बाद में अपने समाज को बताया। और दूसरी बात है कि ओबीसी समाज अपने आप को, जब तक हम लोग देखिए क्षत्रिय बने रहेंगे ना, ओबीसी समाज को क्षत्रिय के साथ जोड़ दिया, चमार को जाटव मतलब जाटव और जटायु के साथ जोड़ दिया, जो हमारा मतलब सफाई कर्मचारी समाज है उसको वाल्मीकि के साथ जोड़ दिया। ये जो ब्राह्मणवाद की इतनी बड़ी चाल है, जब तक इसके अंदर लोग जब तक फंसे रहेंगे, जब तक वो लोग खुद नहीं पढ़ेंगे और खुद से अपने आप नहीं सोचेंगे, आप दीपो भव्य पे काम नहीं करेंगे। हम लोग अंबेडकर का नाम लेते हैं, ज्योतिबा का नाम लेते हैं, पेरियार का नाम लेते हैं, लेकिन इनकी विचारधारा पर चलने की हिम्मत नहीं कर पाते। रीजन ये है कि हमारे अंदर जो शुरू से जो धर्म का बीज हमारे दिमाग के अंदर घुसा रखे है, उसके कारण। जी, आपसे मेरा एक सवाल, आप शिक्षा व्यवस्था से हैं, सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से ज्योतिराव फुले जी की गुलामगिरी पुस्तक थी और भी पुस्तकें थी, तो शिक्षा व्यवस्था में तो ये सारी एजुकेशन सिलेबस नहीं है विचारधारा को फैलाने के लिए। तो हम इस ज्योतिराव फुले की विचारधाराओं को जमीन तक ले जाने पर, समाज तक ले जाने के लिए किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, किस तरह का कार्य कर रहे हैं, क्या कदम उठा सकते हैं? जैसे हम बाकी कार्यों करने के लिए जो हम लोग कार्य करते हैं, इसी तरह से हमारे को पहले खुद शिक्षित होना पड़ेगा। ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, बाबा अम्बेडकर हैं, पेरियार साहब हैं, जब तक उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोगों को क्या बताएंगे। पहले हमें खुद शिक्षित होना पड़ेगा। और जो भी समाज है, ओबीसी समाज है या मुस्लिम समाज है या बौद्धिस्ट समाज है, जो भी समाज है, उसको वाल्मीकि समाज है, उनके बारे में उनका इतिहास उनको बताना पड़ेगा। जब तक उनको इतिहास नहीं बताएंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। जी, मैं तो नहीं कहूँगा पहले अपने बारे में पढ़ो, या जो लोग नहीं जानते उनको बताना हमारा फर्ज बनता है। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही कि शिक्षित बनो। जब तक पढ़ोगे नहीं, अपने बुजुर्गों के बारे में, जो हमारे मार्गदर्शक रहे, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने हमारे लिए पता नहीं क्या क्या नहीं सहा, जब तक हम उनको नहीं समझेंगे, पढ़ेंगे, लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं समझाएंगे, अपने आने वाले बच्चों को जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते, उनके मंसूबों को हम पूरा नहीं कर सकते। और जहाँ तक फुले जी की बात है, ये फुले जी की विचारधारा है। यदि हम शिक्षित होकर यहाँ खड़े हैं, उसको बाबा साहब ने बढ़ाया, और बाबा साहब ने इस कदर बढ़ाया कि हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं कि शायद अब समाज जो हमें पढ़ने नहीं देता था, वो समाज पुनः उसी ढर्रे पर लाके हमें खड़ा करना चाहता है। तो सच्चाई यही है कि हम जो हैं पूर्णतः फुले जी की विचारधारा पे अपने को शिक्षित करने की राह पर निकल चुके हैं। अभी भी जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश की सरकार में आप देखा कि ओबीसी समाज परशुराम पे लगा हुआ है, राम मंदिर पर लगा हुआ है। 196 साल हो गए, अभी तक इतनी मेहनत हो रही, लगातार छोटे छोटे संगठन निरंतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ये सब पिछड़ा वर्ग हमारा SC ST OBC वर्ग है, ये परशुराम और राम मंदिर में ही चर्चित सा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्योतिराव विचारों का जो आडंबरवाद है, जो खत्म करने का आडंबरवादी विचार है, वो बहुत तेजी से देश में पनप रहा है। और जो आडंबरवादी लोग हैं उन्हें भी डर चढ़ गया है इस बात का, उन्हें भी डर लग रहा है कि ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चिंगारी बनेगा, और वो चिंगारी का रूप ले भी चुका है। बहुत सारे हिस्से आपने देखे होंगे कहीं देवियों की या पूजा पाठ को अलग करते हुए। हालांकि हमारा किसी से ये मतलब नहीं है कि आप पूजा क्यों करते हैं, राम मंदिर हो या ना हो, हमारा मतलब ये नहीं है राम मंदिर नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं जिसकी जो विचारधारा है उसे दबाया ना जाए देश में, ये मेन मुद्दा है।
हमारी विचारधारा राम के साथ जुड़ती है तो हमें दबाया ना जाए, अगर हमारी राम के साथ विचारधारा नहीं मिलती है तो हमें तब भी ना दबाया जाए। वरना अब ऐसा नहीं है, समाज दबने वाला नहीं है और एक राह पर चल पड़ा है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक जय भीम। यू।